तो ब्लॉक वाली फीलिंग कैसी होती है? अगर तुमको कोई ब्लॉक कर दे तो तुमको कैसा लगेगा? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर तुमको किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने तो क्या, तुम्हारे पार्टनर ने तुमको ब्लॉक करेगा, किसी और के ब्लॉक करने से तुमको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए ब्लॉक करने वाला तुम्हारा पार्टनर है। उसने अगर तुमको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद तुम हो चुके हो दुखी, रोना धोना बहुत कुछ हो चुका है, और अब तुम उससे भीख मांग रहे हो कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर ये चूतियापा काम तुम कर रहे हो तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। तुम्हारा भाई आज तुमको ये बताएगा कि तुमको जिसने ब्लॉक किया है वो तुम्हें तीसरे दिन वो इंसान तुमको अनब्लॉक करेगा। उसके बाद तुम्हारा रिलेशन जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। पहली बात, रिलेशन पे आते हैं कि हमारा रिलेशन कैसा था, अच्छा था, बुरा था, हमने रिलेशन में क्या चूतियापा किया और क्या नहीं किया। सबसे पहली और लास्ट बात, रिलेशन ऐसा बनाओ जिसमें आपका पार्टनर आपकी तरफ खींचा चलावे। ऐसा नहीं कि ये साला रिलेशन बना लिया, आप पार्टनर के पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे लिए ये, तुम मेरे लिए जहान। ऐसी ऐसी चूतिया वाली बातें करोगे तो भाई पार्टनर तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं करने वाला, क्योंकि उसको पता होगा तुम उसकी वो होती है ना जूती, क्या बोलते हैं उसको, वो हो। अगर तुम उसकी जूती बनना चाहते हो या जूता बनना चाहते हो, जो भी है, तो भाई तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं होने वाली, पार्टनर तुमको कभी प्यार नहीं करने वाला। और जो तुम चाहते हो अपने पार्टनर से, सोच रहे हो कि हमें ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मिलने वाला है ये। तो आते हैं टॉपिक पे कि जब एक रिलेशन के अंदर जाते हैं तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है, हम पार्टनर के लिए, पार्टनर हमारे लिए जान आन बान शान सब कुछ होता है। तब हम क्या करते हैं, पार्टनर की रिस्पेक्ट करना चालू करते हैं और पार्टनर की हर एक बात मानना चालू कर देते हैं। जब पार्टनर ने हमें बोला है, कोई काम बोला है, ये करो मेरे लिए, कर दिया। तुम आज शाम को मेरे लिए वहाँ आ जाओ, आ गए। तुम और हम कहीं घूमने चलें, चलो। और ऐसे से बात होती है, जो भी पार्टनर हमें बोलता है तो हम करते जाते हैं, क्योंकि हम उसके हो जाते हैं गुलाम। अब जब गुलामी बन गए तो करो, नौकरचारी करो, करते रहो, उसके आगे पीछे घूमते रहो, क्योंकि तुम तो नौकर हो, तुम्हें नौकर बनना है, उसके पीछे आगे पीछे घूमना है। वो तुमसे कपड़े भी धुलवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है, और तुम करने वाले बन जाओगे। अब तुम्हें करना नहीं है क्या, उसकी बातें नहीं माननी है। अब डायरेक्टली तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो साला पंगा पड़ जाएगा, जो भी रिश्ता चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, और तुम मेरे को गाली निकालोगे कि भाई चंगा भला रिश्ता चल रहा था, तुमने ऐसी तैसी करवा दी, है ना। हम कुछ अलग सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। रिलेशन अच्छा चलाओ, पहली बात तो ये, रिलेशन में पार्टनर को ये एहसास दिला दो कि भाई तुम उसके हो, तुम उसके हो, उसके ही रहोगे। अब आता है सीन ब्लॉक अनब्लॉक वाला। जब रिलेशन थोड़ा पुराना हो जाता है ना, तो पार्टनर को ये लगता है कि तुम उसके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो उसकी हर एक बात मानते हो, जैसे उसने जो बोल दिया तुम करने वाले हो, और ठीक जो उसने सोच रखा है वैसा ही तुम करते हो। जब उसने बुलाया आ गए, जब उसने निकाला तुम चले गए, जब उसने रुलाया तुम रो रहे हो, जब उसने हंसाया तुम हंस रहे हो, उसके इशारों पे नाच रहे हो। अब जब तुम्हें वो इंसान ब्लॉक करता है या तुम्हारे किसी बात को लेके लड़ाई होती है, जो तुम्हारा रिएक्ट है, मतलब पार्टनर से चुपड़ी बातें हो रही है कि यार आई लव यू, तुम मेरी लाइफ में बहुत अच्छे पर्सन हो, अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओ तो हम लाइफ ऐसे संवार देंगे, ऐसे कर देंगे। और पार्टनर बोलता है कि यार मैं बिजी हूँ, बात नहीं कर सकते, कल बात करते। तुम बोलो कि नहीं मुझे बात करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो पार्टनर ब्लॉक, और तुम इंतज़ार में रहते हो कि कब अनब्लॉक होए, और यही घिसी पिटी बात तुम वापस कि यार मैं तुमको कल बोल रहा था कि हम अपनी लाइफ को ऐसे स्टार्ट करते। पार्टनर बोलेगा फिर ब्लॉक। अब फिर तुम दूसरे दिन फिर सोचते हो कि यार चलो काम में होगी। अब ये सोचना बंद करो। पार्टनर ने जैसे ही ब्लॉक किया, रिएक्शन दिखाना बंद करो। जब रिश्ता नया होता है ना,
तब क्या होता है कि पार्टनर हमसे बहुत बातें करता है, हर एक बातें शेयर करता है, पार्टनर हमसे नाराज़ नहीं होता, पार्टनर हमें ब्लॉक नहीं करता। रीज़न, क्योंकि पार्टनर और हमारा जो तालमेल होता है वो ऐसा होता है कि ना पार्टनर हमें जानता ना हम पार्टनर को अच्छे से जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे को जानने में लगे रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करने में रहते हैं। और उस टाइम दोनों में से कोई एक इंसान किसी से भी भीख नहीं मांगता, किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करता। अब हमें वो ही अब करना है कि रिलेशन में आने के बाद और ब्लॉक होने के बाद जो रिएक्शन है उसका चिट्ठा ख़त्म कर देना है। हमें कोई रिएक्शन नहीं, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, ख़त्म। उसको एक बार बोलना है, जैसे बोल दो कि तुमने ब्लॉक किया, मुझे नहीं पसंद, अब तो मुझे अनब्लॉक भी मत करना, और इंतज़ार करो तब तक जब तक वो अनब्लॉक करे। मतलब कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि पार्टनर ने ब्लॉक किया और वो, भाई तेरा फ़ोन देना यार, उसको फ़ोन कर दो, फ़ोन, यार तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया? अब तुम तो ब्लॉक थे ही और तुम्हारे दोस्त को भी ब्लॉक करवा दिया, तुम्हारी तो बेइज्जती हुई, साला उसकी भी करवा दी। तो ऐसा नहीं करना, उसने ब्लॉक कर दिया, भाड़ में जाने दो यार, तुम मर रहे हो क्या? या बस यही तुमने सीखा है कि कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक कर रहा है तो उसके आगे हाथ पैर जोड़ो, भीख मांगो? ऐसा कुछ मत करो। ब्लॉक कर दिया तो जाने दो, लाइफ एंजॉय। तुम अकेले नहीं हो दुनिया में जो तुम अकेले प्यार कर रहे हो, बहुत बड़ी दुनिया है। दुनिया में सब इंसान एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हर एक लोग एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। वो ब्लॉक अनब्लॉक, कोई किसी को छोड़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कोई नहीं मरता, 100 में से कोई थोड़े बहुत लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, वो मर रहे हैं। बाकी इंसान ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तुम भी वही बनो। तुम ये सोचो कि एक रिलेशन के आने के बाद तुमने अपने दोस्त लोग खो दिए, तुमने अपने परिवार खो दिए, तुमने बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो तुम्हें नहीं खोना चाहिए था। अब तुम्हारे पास मौका है, पार्टनर ने ब्लॉक किया, भाड़ में जाने दो, पता है वो आ जाएगा। दोस्तों में घूमो, फैमिली को टाइम दो, मज़े मारो लाइफ के, घूमने निकल जाओ, जिम में जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, हेयर स्टाइल चेंज करो, खुद का लुक अच्छा बनाओ, ताकि जिस इंसान ने तुम्हें ब्लॉक किया, जिस इंसान ने तुम्हें खुद से दूर किया, वो इंसान चल के तुम्हारे पास आए। सो समझने की कोशिश करो कि भीख मांगोगे तो ठेंगा मिलेगा, और अगर दूर जाओगे तो पार्टनर खुद चल के तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है, तुम अपने दिमाग को कैसे चलाते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। मैं एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्लॉक करेगा उसको जाने दो, वो चल के खुद आएगा। अगर ब्लॉक करने के बाद तुम भीख मांगोगे, रिक्वेस्ट करोगे, दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन करोगे, दोस्तों के फ़ोन से तुम मैसेज करोगे, फ्रेंड सर्किल में बोलोगे कि मुझे अनब्लॉक करवा दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके आगे भीख मांग सकता हूँ, तो तुम भीख मांगो, जुत्ती रगड़ो, चाहे कुछ भी करो, वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करने वाला, और तुम अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दोगे। इज्जत बनानी है तो कूल रहो, लाइफ अच्छे से जियो, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। तुम जिसके लिए जितना मर्जी कर लो, वो उतनी ज़्यादा ही तुम्हारी बेइज्जती करेगा। और तुम अगर ऐसे रहोगे एटीट्यूड के अंदर, तो भाई कोई भी इंसान तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई भी इंसान तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। वो ये सोचेगा कि भाई इस बंदे में पावर है, पावर, और वो पावर का इस्तेमाल करो। जो जा रहा है उसे जाने दो, पकड़ के किसी को मत रखो। ब्लॉक किया भाई करो, एक क्यों 10 बार करो, एक बार ब्लॉक करने के बाद गायब हो जाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। 1 दिन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बंदा अनब्लॉक करेगा या करेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बस मेरी बात को समझो, किसी से भीख मत मांगो, जो गया उसे जाने दो। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और